चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा जो आज का टॉपिक है 9.3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज हमने देखना है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या चीज़ और इसके यूनिट्स के बारे में भी हम बात करते हैं। सो हम एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, उससे समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सपोज करें मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या चीज़ हमारे पास बनाता है, 2 मोल एमोनिया बनाता है। सो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kc की एक्सप्रेशन लिखूं तो हमारे पास कैसे लिखते हैं, Kc हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास एमोनिया जो है मतलब कि प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कोएफिशिएंट है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन हम इस तरह लिखते हैं, इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1 को नॉर्मली लिखा नहीं जाता। साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे पास 3 है, सो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर। दो बातों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, आपके पास जब भी Kc की एक्सप्रेशन आपने लिखनी है रिएक्शन आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ये लाजमी है। दूसरा नंबर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखने हैं, जबकि रिएक्टेंट्स आपके जो है वो आपने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने, जो कोएफिशिएंट्स आपके पास हैं वो आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने होते हैं। ये कन्वेंशन है, एक रूल है हमारे पास। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम Kc को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, Kc बेसिकली हमारे पास एक रेशो होती है, और ये रेशो किसके बीच में होती है, ये रेशो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में रेशो होती है। और इस रेशो को हम लिखते कैसे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने कैसे लिखना होता है, उसको आपने नॉमिनेटर की फॉर्म में लिखना होता है, और उसके जो कोएफिशिएंट है उसको आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होता है। सो Kc हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक रेशो है। यहाँ पे डेफिनेशन में हमारे पास लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का वर्ड 2 दफ़ा आया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये 2 दफ़ा का क्या मतलब है। एक दफ़ा हमारे पास जो है प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स में यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, सो इसलिए हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूँ। नीचे रिएक्टेंट्स को अगर आप देखें, रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और इसके बीच में ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर। और ऊपर में अगर आपके पास सपोज करें आपके पास प्रोडक्ट्स 2 आते हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास इसका जो है C हमारे पास आप कह सकते हैं, या इसका हमारे पास ये D है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास D है। ये रिएक्शन हमारे पास कैसे है, सपोज करें आपके पास C प्लस D आपस में कंबाइन होते हैं, क्या चीज़ बना लेते हैं, आपके पास A बना रहा है साथ आपके पास B बना रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हैं C D, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। क्लियर हो गया। सॉरी ये जो हमारे पास स्मॉल, इसको हमने इस तरह लिखना था, ये हमारे पास इस तरह आएगा C, ये हमारे पास D, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B। क्लियर हो गया। सो इस रिएक्शन के लिए मैंने ये Kc की एक्सप्रेशन लिखा है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का आपने प्रोडक्ट लेना है। क्लियर हो गया। सो ये डबल प्रोडक्ट का मतलब ये है। इसके बाद अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, ओनली ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे पास ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता होता है। क्लियर। और इसके बाद Kc की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखें Kc की कोई ख़ास यूनिट नहीं है, हर रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट डिफरेंट होती है, और वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं। सपोज करें मैंने इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट डिराइव करनी है, तो आपके पास ये यूनिट कैसे आपने डिराइव करनी है उसको आप देखें ज़रा। हमारे पास N2 + 3H2 है, हमारे पास क्या चीज़ बना रहा है, 2 मोल हमारे पास एमोनिया बना रहा है। सो इसके लिए अगर हम Kc की यूनिट डिराइव करेंगे तो आप देखें हमारे पास 2 मोल्स हैं। सो हमारे पास कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मोल पर dm³ हमारे पास ये यूनिट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या आया हुआ था, एक्सप्रेशन में अगेन एक दफ़ा लिख देता हूँ, Kc = हमारे पास क्या चीज़ है, एमोनिया NH3, और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। नीचे हमारे पास N2
क्लियर। साथ हमारे पास H2 एक्सपोनेंट हमारे पास 3 आ रहा है, क्लियर। सो एमोनिया मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन के लिए मैंने लिख दिया, पावर हमारे पास क्या आ रहा है, पावर हमारे पास 2 आ रहा है, क्लियर। नीचे हमारे पास नाइट्रोजन का अगर आप देखें मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास आएगा, क्लियर ये। और साथ हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए हम कैसे लिखते हैं, वो हमारे पास मोल डीएम क्यूब हमारे पास इस तरह, और पावर हमारे पास क्या चीज़ है, पावर हमारे पास 3 है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास चूंकि 2 है, एक हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, जबकि रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास इधर ही रह जाएगा, क्लियर। अब ये हमारे पास 1 है, ये 1 एक और भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास रह जाएंगे। सो हमारे पास क्या रह जाता है, पीछे हमारे पास 1 ओवर हमारे पास मोल, और DM हमारे पास क्या 3, इसका हमारे पास क्या चीज़ रह गया, इसका हमारे पास रह गया स्क्वायर। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, मोल का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। साथ हमारे पास DM -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास क्या बनेगा, -6 बनेगा, क्लियर। सो आपके पास कभी भी यूनिट जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए आप क्या करें, इसको आप नोमिनेटर फॉर्म में आपने लेके जाना है, और नोमिनेटर फॉर्म में जब आप इसको लेके जाएंगे आपके पास जो मोल है इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास -2 हो जाएगा, जबकि DM आपके पास जो है इसका एक्सपोनेंट -6 है, ये हमारे पास 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस रिएक्शन के लिए आपके पास जो Kc की यूनिट है वो आपके पास मोल एक्सपोनेंट -2 DM एक्सपोनेंट 6 है, क्लियर हो गया। ये आपके पास इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट है। सो हर रिएक्शन के लिए आपने इस तरह Kc की यूनिट डिराइव करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 9.1 है, 2 है, 3 है, एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, बाकी तो आप खुद कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। हमारे पास हाइड्रोजन है, साथ आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैलेंस इक्वेशन लिख ली है, उसके बाद आप Kc के अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सपोनेंट हमारे पास 2, उसके बाद हाइड्रोजन एक्सपोनेंट हमारे पास 1, आयोडीन एक्सपोनेंट हमारे पास 1 होता है। ये मैंने क्या चीज़ लिख दी है, Kc की मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोल पर DM क्यूब है, आयोडीन की 0.06 मोल है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 हमारे पास गिवन है। सो हम इसी एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है वो हमारे पास कितनी है, 0.49 है, 0.49 आपके पास पावर क्या है, 2 है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन जो है इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.05 है, 0.05, और साथ हमारे पास जो आयोडीन है इसके हमारे पास क्या गिवन है, इसके हमारे पास गिवन है 0.06 गिवन है, क्लियर। सो कैलकुलेटर से आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, स्क्वायर से हमारे पास 0.49 का जब आप स्क्वायर लेंगे इससे हमारे पास आता है, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूँ। सो 0.49 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.2401, क्लियर। और नीचे हमारे पास अगर 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है 0.0030 हमारे पास। इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं तो आपस में डिवीजन से इसका हमारे पास आंसर आता है 80। सो ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने Kc को डिराइव कर लिया, Kc की मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है, क्लियर। अब इसके लिए आपके पास यूनिट क्या बनेगा, यूनिट को अगर आप देखें हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में मैं देखता हूँ हमारे पास जो है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या चीज़ है, मोल DM क्यूब हमारे पास इसकी है, पावर हमारे पास क्या चीज़ है, 2 है। नीचे हमारे पास क्या चीज़ है, मोल हमारे पास है DM क्यूब, और साथ हमारे पास अगला जो हमारे पास आयोडीन है इसका भी हमारे पास मोल DM क्यूब है। तो हमारे पास नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 9.2 है, 9.3 है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। कोई मसला हुआ तो कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद बहस कर लेंगे।